राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं 3 बजे और जो है रात को 10 बजे ईश्वर टीवी पे 11 बजे, सादा टीवी पे 10:30 बजे। तो आप हमसे सुनते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको राहु पे मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम बनाया है और राहु मेरा फेवरेट जो है प्लैनेट है। तो राहु पे मैंने आपको बताया था कि मुझसे 10 दिन तक अगर आप बात करवाते रहे तो मैं 10 दिन तक बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इतना राहु पे सर्च करने पे मज़ा आता है। तो दर्शकों, ऐसी ही कुछ सर्च की बातें मैं आपसे शेयर करूंगी आज यहाँ पर, जो आपने शायद ना सुनी हो और कुछ सुनी भी हो तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज ना हो। तो दर्शकों, आपको पता है कि राहु जब पहले घर में बैठता है तो क्या करता है। तो लोग क्या करते हैं कि राहु के पहले घर के उपाय करवाते हैं। राहु का पहले घर का उपाय जो है लोग क्या करवाते हैं कि राहु के पहले घर में आपसे जौ जो है जलपरमा करवा देते हैं, या पहले घर में राहु के लिए कहते हैं कि गले में चांदी की चैन पहन लीजिए, कर लीजिए। तो आपको पता है कि ये राहु जो है पहले घर में बैठा हुआ राहु एक ऐसा जमादार है जिसको तख्त हजारी जो है वो मिल गई है, यानी कि जिसको राजा की गद्दी मिल गई है। अब आप सोचिए कि जमादार को राजा की गद्दी मिल जाएगी तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पर जो है वो उतना अच्छी तरीके से एफिशिएंट तरीके से शासन को चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसको बार बार कमजोर करते हैं। और जो राहु जो है जिस चीज को वहां पर बैठकर जो ग्रहण लगा रहा है, जो दीमक है, राहु राजा की गद्दी को अब दीमक लग गई है, राजा के सिंहासन को दीमक लग गई है। तो वो दीमक का इलाज करेंगे कि हम राहु का इलाज करेंगे, दोनों का इलाज यहाँ पर करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि राहु जो है वो सूर्य के घर में बैठा हुआ है और सूर्य क्या है, हमारी सरकार है, सूर्य हमारा ओज है, सूर्य हमारी ताकत है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी आत्मा की शक्ति है। सूर्य से ही देखा जाता है कि ये इंसान आपकी कुंडली में जहाँ पर सूर्य बैठा होता है वो देखा जाता है कि ऐसा इंसान मन का कितना सच्चा होगा, मन का कितना अच्छा होगा। सूर्य से ही देखा जाता है। आज बहुत सारे राज मैं आपके साथ में खोलने वाली हूँ कि राहु जो है हमारे साथ में हमारे जीवन पे क्या करता है। और शायद इसकी मैं 1-2 एपिसोड जो है शायद और बनाऊं, कि अगर मेरी पूरी बात यहाँ पर नहीं हो पाती तो मैं आपको 1-2 एपिसोड्स और बनाकर पूरी बारे में जानकारी दूंगी कि राहु के साथ में हमारे जीवन में कैसा भूचाल और कैसी आंधी जो है वो राहु ले आता है। आपने देखा है कि अक्सर कई लोगों के ऊपर जो है बिजली की तारें गिर जाती हैं, बिजली की तारें गिर जाती हैं और वो राहु की खराबी की ही निशानी होती है। कई लोग बिजली की तार से हाई वोल्टेज तार जो है वो जा रहे थे, हाई वोल्टेज तार जो है उनके ऊपर गिर गई, राहु की खराबी की निशानी ही है। राहु खराब होता है तो माथा खराब कर देता है, नीचे का होठ जो है वो बड़ा कर देता है या उसमें चीरा लगवा देता है। कई लोगों के बाय बर्थ जो है वो बीच में से चीरा लगा होता है, वो राहु खराबी की निशानी होती है। शक्ल देखकर आप पहचान लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। राहु जो है हमारे जीवन में, हमारा जीवन बिल्कुल सही चल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। तो ऐसे आप कहते हैं कि ऐसा बादल जो है सूर्य के आगे आ गया और सूर्य ने जो है अपनी चमक जो है वो बंद हो गई। सूर्य की चमक जो है वो, क्योंकि बादलों के कारण सूर्य की चमक जो है वो नहीं दिख पा रही है। ऐसी आंधी, ऐसा तूफान जो आजकल जो है बड़े बड़े देखिए धरती में भूकंप आ रहा है, कभी साइक्लोन आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, भूचाल आ रहे हैं। तो ये सब राहु की खराबी के कारण ही होता है। अब हम बात करते हैं कि राहु अगर आपके लगन में बैठा हुआ है तो आपको उपाय तो आप राहु का करते ही करते हैं। क्या आप सूर्य का उपाय करते हैं? लगन में राहु बैठकर सूर्य को खराब कर देता है। अगर वो लगन में राहु के साथ में सूर्य खुद अकेला बैठा हुआ है, सूर्य जहां पर भी, जिस घर में भी होगा, वहां पर उस घर की में अशांति, उस हाउस में अशांति को फैलाने का काम राहु को का होगा लगन पर बैठकर। अब आप सोचेंगे सूर्य तो मेरा 7वें भाव में बैठा हुआ है या सूर्य तो मेरा 8वें भाव में बैठा हुआ है, राहु की तो दृष्टि भी नहीं पड़ रही, राहु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है, राहु की तो यहाँ दृष्टि भी नहीं पड़ रही, फिर मेरा सूर्य कैसे खराब हो गया। लगन में आपके राहु देव बैठ गए, आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में बैठा होगा तो खराब हो जाएगा। ये है राहु का कारनामा। अगर लगन में ही अगर आपके सूर्य बैठा हुआ है तो आपको सरकारी कामों में अड़चने आएंगी। ऐसे इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है।
लगन में राहु और सूर्य, अब देखिए सूर्य ग्रहण भी है 21 जून को। वहां पर भी जिन लोगों के लगन में सूर्य राहु का ग्रहण है उनको तो बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी है। और जो है इस टाइम पीरियड पे, ग्रहण के टाइम पीरियड पे इनको खाना, अन्न का जो है सेवन नहीं करना है। अन्न का आपने सेवन नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिस टाइम का वो जो ग्रहण का काल है उससे पहले या उसके बाद में आप खाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राहु के साथ में अगर सूर्य लगा हुआ है, अगर आपके इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ऐसे इंसान की सोच खराब हो जाती है। ऐसा इंसान जो है वो उसके हर काम में अड़चने आती है, सरकार से भी उसको अड़चने जो है वो आती हैं। लगन में आपके राहु है और दूसरे घर में आपके सूर्य बैठा हुआ है। आप सोचोगे दूसरे घर का सूर्य तो बहुत बढ़िया है, बृहस्पति का घर है, पक्का घर है, और सूर्य बृहस्पति के मित्रों के साथ में बैठा हुआ है। क्या आपको यहाँ पर सूर्य अच्छा फल दे रहा है? नहीं, क्योंकि लगन में आपके राहु बैठा हुआ है जो कि सूर्य का पक्का घर है। वहां पर जो है उसने सूर्य की रोशनी को जो है वो ग्रहण लगा रखा है। अब आपके पास रोशनी तो आ रही है लेकिन उसके ऊपर बादल है, यानी कि बादल आपके जो है रोशनी, आपके पास सूर्य का तेज है लेकिन बादलों से वो रोशनी आपके पास सही पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर सूर्य जब दूसरे घर में होता है तो धर्म स्थान है। दूसरा घर क्या है? धर्म स्थान है। दूसरा घर जो है वो मंदिर है, दूसरा घर जो है आपकी ससुराल है, और दूसरा घर जो है वो हमारे धार्मिक कर्म कांड है। दूसरा घर जो है हमारा पूजा पाठ के लिए भी माना गया है दूसरा घर को। और यहाँ पर आपका जो है दूसरा घर आपका धन भाव भी है, तो धन में जो है आग लग जाएगी, धन आपका उड़ जाएगा। ऐसा इंसान अपने ससुराल वालों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में बनाएगा ही नहीं। जबान से वो जब निकालेगा तो उल्टी सीधी बातें ही निकालेगा, नेगेटिव सोच उसकी हो जाएगी, नेगेटिव बातें करेगा। और जो है उसको, ऐसे इंसान को अपने परिवार के अंदर इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलती नहीं। लोग सोचते हैं अरे सूर्य तो बहुत बढ़िया, तभी तो आप लोगों की प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाती है। यहीं पर आकर हम लोगों की और कई लोगों की, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं जिनकी प्रेडिक्शन जो है यहीं आके खराब हो जाती है, क्योंकि आपने तो ये प्रेडिक्शन दे दी कि सेकंड हाउस का सूर्य जो है बड़ी मान इज्जत प्रतिष्ठा दिलाता है, सब कुछ करता है। यहाँ पर ऐसे इंसान की घर के अंदर और उसके ससुराल के अंदर कुत्ते की इज्जत जो है उसको मिलती है, कुत्ते जैसी इज्जत। जैसे कुत्ते को आजकल तो कुत्तों को भी अच्छी तरह से ट्रीट करने लग गए हैं, ऐसा उसको समझा जाता है। लेकिन इसमें और योग भी जो है वो देखने पड़ते हैं। अब आपका राहु लगन में है और तीसरे भाव में आपका सूर्य है, तो क्या करेंगे? लगन में राहु है और सूर्य आपके तीसरे भाव में है, तो छोटे भाई बहनों के साथ में ऐसे इंसान की कम बनती है। अगर ऐसा इंसान अपने छोटे भाई बहनों की मदद करता रहे तो ही उसको जो है सुख सुविधाएं जो है वो उसको मिलती रहती है, और उसको अपने दोस्तों का साथ जो है वो भी थोड़ा सा कम मिलता है। ऐसे लोगों के घर के अक्सर जो है पड़ोस में कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती रहती है। ऐसे लोगों के भाइयों को जो है वो तकलीफें होती हैं, उनके भाइयों को जो है वो तकलीफें होती हैं उनके। अब इसका इफेक्ट उस इंसान के ऊपर खुद ना आकर उसके भाई बहनों पर जो आता है, तो ये करता है राहु लगन में बैठकर सूर्य का फल तीसरे भाव में। अब अगर सूर्य चौथे भाव में बैठ जाए तो माता को कष्ट दिलवा देता है। माता के साथ में उसको कोई ना कोई तकलीफ के जो है योग जो है वो बने रहते हैं, तकलीफ उन्हें होती रहती है। और जो है यहाँ पर ये योग अगर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो माता को बीमार कर देते हैं। माता के घुटनों में अर्थराइटिस तक की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आ जाती है अगर राहु आपका चौथे भाव में है तो। सूर्य आपका चौथे भाव में है, राहु लगन में है, सॉरी राहु आपका लगन में है और आपका पांचवें भाव में आपका सूर्य है। तो ऐसे में राहु जो है आपको जो है सपोर्ट तो करेगा। अब यहाँ पर बच्चा तो दे देगा, लेकिन वो बच्चा आपकी सारी संपत्ति को उड़ा देगा, या वो बच्चा शारीरिक रूप से इतना कमजोर होगा कि आपकी संपत्ति को जो है ना उस पे बच्चे के इलाज पर लगानी पड़ जाएगी। ये है राहु का लगन में और सूर्य का पंचम भाव में खेल। अब आपको मान इज्जत प्रतिष्ठा और आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा जो है वो आपका गर्क करवाएगा ये राहु आपकी औलाद के थ्रू। और अगर आपका छठे भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है, राहु आपका लगन में और आपका छठे भाव में सूर्य बैठ जाता है, तो सरकारी नौकरी तो ये दिलवा देता है। लेकिन आपके जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं आपके, यानी कि आपके
बच्चों के ससुराल वाले, उनके साथ में आपके संबंधों के इतने जबरदस्त थाना कोर्ट कचहरी करवाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों को जो ससुराल जो मिलती है वो बहुत ही खराब मिलती है। बड़े राज की बातें हैं ये। ऐसे ही हम और जो है चर्चा जो है वो करते रहेंगे। और दर्शकों, मैं आपको अंत में बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो है आपका बृहस्पति ठीक होता है। और जो है अगर आप भी हमसे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो है वो शुरू करने वाले हैं और ये सब क्लासेस जो है वो हमारी ऑनलाइन शुरू होंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, अपनी कुंडलियों को दिखाना चाहते हैं, और कुंडलियों को क्या दिखाना अब तो आप खुद ही सीख जाएंगे कि किस प्रकार से कुंडली देखी जाती है। तो उसके लिए जो है आप लोग जो है हमसे बने रहें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। फेसबुक लाइव और जो है यूट्यूब पे लाइव पे हम आते हैं, साधना ईश्वर टीवी भी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। राधे राधे।